नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आरआरओ जनरल स्टडी मॉक टेस्ट संख्या का यह नौवीं सीरीज है दोस्तों। मॉक टेस्ट संख्या 9 है और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। आरआरओ जनरल स्टडी मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और सभी सीरीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो परीक्षा होने तक लगातार इसे देखते रहिएगा। पहला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? तो जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो सन 2008 में। सन 2008 में। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो वो है महासागर। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 3, हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव क्या है? तो वैश्विक ताप में वृद्धि। वैश्विक ताप में वृद्धि ही जो है हरित गृह प्रभाव है, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव। विकल्प ए जो है सही है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो प्राकृतिक गैस कौन है? तो मीथेन जो है वह आपका प्राकृतिक गैस है। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस है। विकल्प डी। मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 भी होता है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 5 देखिएगा, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक दवा भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो वह कौन सी दवा है जो पशुओं को दी जाती है, दर्द निवारक दवा है जो गिद्धों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो वह दवा है डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक मतलब विकल्प डी। डिक्लोफिनेक नाम की जो दवा है यह गिद्धों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है, डिक्लोफिनेक। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषक नहीं उत्पन्न करता है? पर्यावरण प्रदूषण कौन उत्पन्न नहीं करता है? तो सौर ऊर्जा जो है पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। विकल्प बी। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसका ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? निम्नलिखित चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो वह होती है एक्स किरण की। एक्स किरण की जो ऊर्जा होती है सबसे अधिक होती है इन सभी में से। सबसे ज़्यादा ऊर्जा एक्स किरण की होती है। विकल्प डी। प्रश्न 8 देखिएगा, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होगा? विकल्प डी, इस्पात में। निर्वात में तो ध्वनि का वेग होता ही नहीं है, ध्वनि काम ही नहीं करता निर्वात में, यह ध्यान रखिएगा। प्रश्न 9 देखिएगा, आइंस्टीन को निम्न में से उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज मिला था? आइंस्टीन के किस सिद्धांत के लिए उसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए 1921 में मिला था नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? अर्धचालक कौन सा है? तो अर्धचालक है सिलिकॉन। सिलिकॉन या जर्मेनियम जो होते हैं अर्धचालक होते हैं। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है इसमें? तो आंवला। आंवला जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। प्रश्न 12 देखिएगा, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिन। 60 दिन अनुपस्थित होने पर सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। विकल्प बी। प्रश्न 13 देखिएगा, समलैंगिक संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता 377 के द्वारा। विकल्प ए जो है सही है आपका। प्रश्न 14 देखिएगा, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो सबसे अंतिम बैठक हुई थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। विकल्प सी। प्रश्न 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। विकल्प डी। विकल्प डी। अगर उस राज्य की विधानसभा चाहे तो विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। प्रश्न 16 देखिएगा, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो 20। केंद्र शासित प्रदेशों में 20 सदस्य होते हैं। प्रश्न 17 देखिएगा, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था?
तो मानव विकास सूचकांक जो विकसित किया गया था वह UNDP द्वारा विकसित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। विकल्प ए जो है सही है आपका। प्रश्न 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन सा है? तो वह है मनरेगा, विकल्प ए। प्रश्न 19 देखिएगा, भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों को पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? BPL परिवार की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो वह समिति है हाशिम समिति। ध्यान में रखिएगा, हाशिम समिति जो है BPL परिवारों की पहचान के लिए गठित की जाने वाली समिति कौन है? तो वो है हाशिम समिति, विकल्प डी। प्रश्न 20 देखिएगा, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स जो है किससे संबंधित है? तो वह है स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, विकल्प सी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और ये जो भी मटेरियल आपको मिल रहे हैं आर जनरल के मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा होने तक लगातार इसे फॉलो जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद आप लोग को।